ये कैसी आवाज है? भागो भागो, अपनी जान बचाओ। हमें छोड़ दो, हमें क्यों पकड़ा है? हमें क्यों पकड़ा है? अब हमारा क्या होगा? हे भगवान, ये क्या हो गया? कंस मरोगे तुम सब। जिसने भी मेरे विरुद्ध आवाज उठाई, सेनापति ले चलो सभी को। और हाँ, जिसने भी रोकने की कोशिश की, यही मार डालो उसे। प्रभु, कब तक हमें इस दुष्ट राजा कंस का अत्याचार सहना पड़ेगा? आपको धरती पे आना ही होगा, आपको आना ही होगा प्रभु। भैया भैया भैया, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो? जल्दी बताओ। तुम चाहे कितनी भी बड़ी हो जाओ देवकी, लेकिन मेरे लिए तो तुम हमेशा वही छोटी नन्ही प्यारी बहना ही रहोगी। जाओ, तुम्हारे कक्ष में मैंने तुम्हारे लिए विभिन्न प्रकार के तोहफे रखे हैं। सच भैया? प्रभु, सब जानते हैं कि राजकुमारी देवकी आपको जान से भी ज्यादा प्यारी है। कल देवकी की शादी है। आपके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही है महाराज। अपने आप को संभालिए महाराज। मेरी बात छोड़िए महामंत्री जी। कल देवकी की शादी में सब तैयारियां बराबर से होनी चाहिए। ध्यान रहे, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसका सामना मुझसे होगा। तो दे दो। चलो चल के देखते हैं। ले लीजिए। विवाह संपन्न हुआ। भैया, रो मत देवकी, तेरी विदाई सिर्फ इस घर से हो रही है, मेरे दिल से नहीं। जब भी तुझे कुछ भी जरूरत हो ना, तो मुझे याद कर लेना। तेरा ये भाई दिन देखेगा न रात, तेरी हर मांग तुरंत पूरी कर देगा। कंस, तेरे पापों का घड़ा भर गया है। तेरा काल निश्चित है। देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान ही तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। भैया, ये कैसे हो सकता? कंस हूं मैं, कंस। मुझे मारने की तैयारी की है तूने विष्णु। देवकी, तुम मुझे जान से प्यारी हो, किंतु मुझे मेरी जान सबसे ज्यादा प्यारी है। तुम जीवित रहोगी तो तुम्हारी संतान होगी ना? नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं। कंस, कंस, कंस,
देवकी तो तुम्हारी प्यारी बहन है ना? मेरी जान से ज्यादा प्यारी नहीं। कंस, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं स्वयं अपनी 8वीं संतान को तुम्हारे पास ले आऊंगा, पर देवकी को छोड़ दो। ठीक है वासुदेव, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, पर मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है कंस। तुम्हें तुम्हारी हर संतान मेरे पास लानी होगी, सिर्फ 8वीं नहीं। क्या? पर क्यों? आकाशवाणी ने तो 8वीं संतान का कहा था। वासुदेव, आकाशवाणी ने 8वीं संतान कही है, पर पहले से 8वीं या आखिरी से 8वीं ये तो नहीं कहा। सेनापति, बंदी बना लो देवकी और वासुदेव को और इन्हें हमारे समुद्र वाले कारागृह में डाल दो और उसकी सुरक्षा दुगनी कर दो। सेना 4 गुना कर दो, दिन और रात पहरा बढ़ा दो, कोई अंदर ना आने पाए और कोई बाहर जाने ना पाए। अगर किसी ने इसका पालन नहीं किया तो उसकी मृत्यु मेरे हाथों से होगी। कंस का प्रकोप तो हर जगह बढ़ता ही जा रहा है। उसने सारे राजाओं को हराकर उन्हें अपना बंदी बना लिया है। हाँ, जब से आकाशवाणी हुई है उसने तब से चारों ओर तबाही मचा रखी है। उसके डर से कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है। हाँ, अब तो भगवान ही आकर हमें इस सबसे बचा सकते हैं। सुना है देवकी को संतान होने वाली है। लेकिन आकाशवाणी मृत्यु निश्चित है। तेरी मृत्यु 8वीं संतान, तेरा कंस, मृत्यु। कंस, मैं तुझसे नहीं डरने वाला विष्णु। कितने भी खेल रच ले तू। नहीं, मेरा बच्चा। भांजे, तो तू है मेरी मौत का कारण। महाराज, मुझे आप कुछ चिंतित दिख रहे हैं। महामंत्री जी, देवकी अपनी 8वीं संतान को जन्म देने वाली है। मैं अब तक उसकी 7 संतानों को मार चुका हूं। इसका मतलब यही वो संतान है जो मेरी मौत का कारण बनेगी। आप चिंता ना करें महाराज, मैंने उस कारागार की सुरक्षा और बढ़ा दी है। अब किसी का बाहर जाना संभव ही नहीं है। वाह महामंत्री वाह, ये बात तुमने बहुत अच्छी कही। लेकिन अगर जरा सा भी चूक हुई ना महामंत्री, तो तुम्हारी नाजुक गर्दन और मेरा हाथ। कंस ने हमारी 7 संतानों को मार दिया है। वो हमारी इस संतान को भी नहीं छोड़ेगा। धैर्य रखो देवकी, भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। डरो मत देवकी, तुम्हारी 8वीं संतान को कुछ नहीं होगा। वासुदेव, तुम्हारा ये बालक ही कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। तुम इसे जल्दी से गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के पास छोड़ आओ और यशोदा को अभी हुई उनकी बेटी को यहाँ ले आओ। नंद बाबा को इसके बारे में सब पता है। अब तुम जल्दी जाओ यहाँ से। जैसे आपकी आज्ञा।
यही तो मेरी मौत का कारण है देवकी। इसे नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार डालेगा। कंस, तेरी मृत्यु जिसके हाथों होनी है उसने कहीं और जन्म लिया है। तेरी मौत निश्चित है कंस। कहाँ है तुम्हारी संतान? कहाँ? मेरे कान्हा को किसी की बुरी नजर न लगे। सारा दिन इसके साथ खेलती रहोगी तो घर का काम कौन करेगा? चलो सब काम में मेरा हाथ बटाओ। चंपा तुम यहीं रुको कान्हा के पास और इसका ख्याल रखना। विष से भरी हूँ मैं। मेरी रगों में खून नहीं विष दौड़ रहा है। जैसा कंस ने कहा, पिछले 20 दिनों में जन्मे सारे बच्चों को मार चुकी हूँ मैं। सिर्फ ये गोकुल नगरी का बालक रह गया है। ओले तो तू है जो कंस को मारेगा? पहले बड़ा हो जा, ताकतवर बन जा, फिर मारना, ठीक है? ले मेरा विष। ओह, क्षमा करना, मेरा दूध पी ले, भूख लगी होगी ना? मामा श्री, अब तैयार रहना। Krishna